हेलो गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आज के क्वेश्चंस जो हैं भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आप लोग उनको पढ़िए और उनको जवाब दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यूज। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या लिखा है। लिखा है ग्रैंड ट्रंक रोड निम्नलिखित में से किस को जोड़ती है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोलते हैं जीटी रोड, वो किसको जोड़ती है। सबसे पहले क्या कह रहा है, कोलकाता तथा मुंबई, बी कोलकाता तथा चेन्नई, सी दिल्ली तथा मुंबई और डी कोलकाता तथा अमृतसर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता से अमृतसर को कौन से जोड़ता है? वो है जोड़ता है जीटी रोड। जीटी रोड की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी 2400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और कोलकाता से लेकर अमृतसर की इसकी दूरी कितनी है? 1980 किलोमीटर। ठीक है, 1980 किलोमीटर कहाँ से? कोलकाता से लेकर अमृतसर की दूरी है। और टोटल इसकी जो दूरी है जीटी रोड की वो 2400 किलोमीटर है। ठीक है, इसको बनवाया किसने था? तो इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों आप लोग इसका ख्याल रखिए कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग इसको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोग ऐसे समझदार हैं और आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। और सेकंड क्या कह रहा है उसका आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए लिखा है जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। उस समय किस दल की सरकार थी। ठीक है, तो उस समय किसकी सरकार थी? तो ऑप्शन ए श्रमिक दल, बी उदारवादी दल, सी समाजवादी दल और डी रूढ़िवादी दल। तो दोस्तों उस समय जो ब्रिटेन में सरकार थी वो किसकी थी? श्रमिक दल की, या फिर उसको क्या कहते हैं, लेबर पार्टी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी इसको बोलते हैं। इसका जो सदस्य था, जिसका प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे क्लाइमेट एटली। कौन हो जाएंगे? क्लाइमेट इटली। जो ये हो जाएंगे यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने ये कब से कब तक रहे थे? तो ये पहली बार जब बने थे तो ये पहली बार 1934 से लेके 1944 तक बने थे। आई मीन 10 साल पहली बार बने। और दूसरी बार बने 1944 से लेके 1949 तक। ठीक है, 1944 से लेकर 49 तक। और भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। तो ये हो जाएंगे क्लीमेंट एटली, जो हो जाएंगे वो श्रमिक दल के नेता थे। और इन्हीं की सरकार थी कब? जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। और देखें 3 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है इको मार्क उत्पाद जो है, इको मार्क किन उत्पादों को प्रदान किया जाता है? ऐसे उत्पाद जो प्रदूषण इकाइयों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगाए जाते हैं। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट हो गया। ऐसे जैविक उत्पाद जिनका आयात किया जाता है और ऐसे जैविक उत्पाद जिनका निर्यात किया जाता है। तो फ्रेंड ये दो तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकते, क्योंकि आयात और निर्यात से इको मार्क का कोई भी संबंधित होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? उनको इको मार्क चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, पूना समझौता जो था, पूना समझौता के अनुसार। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, दलित को पृथक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। बी सिखों एवं भारतीय ईसाइयों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। ठीक है, और फिर क्या करें, सी दलितों के लिए आरक्षित स्थानों को लगभग दोगुना कर दिया गया। और डी यह तय किया गया कि दलितों को आरक्षित स्थानों के लिए प्रत्याशियों का चयन जो है वो कांग्रेस दलित संघ फेडरेशन की सलाह से बात करेगी। ठीक है, तो ये कोई ऐसा कोई सुझाव वहाँ पर नहीं दिया गया था। और इसके लिए बात की गई थी, दलितों को जो पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई थी इसमें। तो इसके बाद ही गांधी जी ने क्या किया था, आमरण अनशन किया था। और कहाँ पर किया था? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में उन्होंने किया। और
क्या किया कि दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था से वो क्या हो गए थे, वो बहुत नाराज हो गए थे। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दलितों के जो आरक्षित स्थान है उनको क्या कर दिया गया था, दोगुना कर दिया गया। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। और ये पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर, कब, 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके बीच हुआ था, तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था कौन सा, पूना समझौता, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं और आप लोग पढ़िए उसका जवाब दीजिए। कह रहा है हर्षवर्धन जो था वो किस वंश से संबंधित था, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था, तो नंबर 1 शिशुनाग वंश, नंबर 2 पुष्यभूति वंश, नंबर 3 हर्ष वंश, नंबर 4 वर्मन वंश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुष्यभूति वंश। क्या हो जाएगा, पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन का जन्म जो हुआ था वो 500, जन्म इनका हुआ था 590 ईस्वी में, 590 ईस्वी में। ठीक है, 590 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था थानेश्वर में। कहाँ हुआ था, थानेश्वर में। इनकी बात करते हैं मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 647 में। कब, 647 में। कहाँ पर, तो ये हुई थी कन्नौज में। कहाँ, कन्नौज में 647 ईस्वी में। ठीक है, यह किससे संबंधित था, यह पुष्यभूति वंश से संबंधित था। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखिए 6 आपसे क्या कह रहा है उसका जवाब दीजिए। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। भाई वीडियो पसंद आने की बात नहीं, जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं और आपको पसंद आने भी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने में और इसका फिर रिकॉर्डेड करने में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ना किया करें कि वीडियो को देखें और छोड़ दिया करें। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, वीडियो को अंत तक वॉच करें और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था, मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शुंग वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो शिशुनाग वंश था वो गैर क्षत्रिय था। ठीक है, शिशुनाग वंश था तो वो क्या था, गैर क्षत्रिय वंश था। ये 412 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, शिशुनाग जो था वो 412 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसके जो पिता थे, ठीक है, ये लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। किससे, वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था, वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसको क्या किया गया, इसको शूद्र का दर्जा दिया गया, इसलिए इसको शूद्र का दर्जा गया। लेकिन पुराणों के अनुसार इसको क्या कहा गया है, पुराणों में इसको क्षत्रिय राजा बताया गया है, पुराणों में इसको क्षत्रिय राजा बताया गया है। तो ये शूद्र इस बात से हुआ कि इसके जो काम थे, इसकी जो वो माता थी वो वैश्या होने के कारण इसको शूद्र का नाम घोषित किया गया। लेकिन आज जो व्यवस्था है भारत में वो शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य को लेके जन्मजात हो गई है। तो इससे पता चलता है कि पहले जो था वो जन्मजात ना होकर कर्म पर निर्भर करता था जातियों का होना। तो चलिए बात करते हैं, वैसे हम कोई इस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 में देखें क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो फ्रेंड 370 की, तो जो 370 था उससे संबंधित था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जब 370 से संबंधित था। और 370 तो अब है ही नहीं, 370 को क्या है, 370 तो अब है ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करते हैं अब। ठीक है, तो 370 जो था वो विशेष राज्य का दर्जा देता था और जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो अलग था और अब उनको क्या कर दिया गया, दोनों को हटा दिया गया। ठीक है, संविधान 370 का जो आरक्षण अनुच्छेद था उसको क्या कर दिया गया, बिल्कुल तरह से समाप्त कर दिया गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखिए क्या कह रहा है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री, योजना मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर डी कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट, प्रधानमंत्री। ये देखो नीति आयोग जो था इसको योजना आयोग की जगह
बनाया गया है। योजना आयोग की जगह इसको बनाया गया है, ठीक है, योजना आयोग की जगह इसको बनाया गया है। फिर ये इसकी निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 2015 में। कब? 1 जनवरी 2015 को इसका निर्माण हुआ था। ये भारत के लिए, ठीक है, यह भारत के लिए क्या करता है, भारत को जो जो भी होता है, सरकार होती है, भारत सरकार होती है, उसको थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि देखिए क्या करें, भारत की चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु कहाँ पर स्थित है। भारत की चारों दिशाएं जो है उनका केंद्र बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड देखो ये चारों दिशाएं हो गई, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, और सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर होगा। तो इधर से लेके इधर की दूरी कितनी है, इधर से लेके इधर की दूरी हो जाएगी 2933, कितनी, 2933 हो जाएगी किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, क्या हो जाएगी, किलोमीटर। फिर बात करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 32 किलोमीटर हो जाएगी। और इसका जो मध्य पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में झांसी हो जाएगा, ठीक है, झांसी इसका हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फ्रेंड देखो अगर बात करते हैं पूरे भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है फ्रेंड, देखो ये देखो लिखा है लंबाई, ये लिखी चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई लिखी है। तो अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं एल इंटू बी, एल इंटू बी लगाते हैं। और एल इंटू बी जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2933 इंटू 3214, इसको जब सॉल्व करोगे तो आप लोग क्या निकलेगा, 32 87 226 263 सॉरी 263 वर्ग किलोमीटर इसका राइट ऑप्शन निकल आएगा, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। और लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें। कह रहा है उत्तर प्रदेश जो है भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है 7 राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ, और 9 राज्यों के साथ, और 5 राज्यों के साथ को अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन करना है तो आप लोगों को इससे क्या पता होना, मैप पता होना चाहिए। और मैप जैसे ही पता होगा आप लोग क्या करेंगे, मतलब जल्दी से इसको ऑप्शन को आप लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 राज्यों के साथ जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी जो है क्या करता है, अपनी सीमा को टच करता है। 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा को क्या करता है, टच करता है। देखिए मैप के जरिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये देखो उत्तराखंड है, तो नंबर 1 उत्तराखंड हो जाएगा। इसके बाद ये शिमला, तो देखो यहाँ पर टच नहीं करेगा, ठीक है, शिमला जिसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो बॉडी है वो यहाँ से ले हरियाणा से, जो हरियाणा है उसके बीच में ही यहाँ पर क्या हो जाती है, इंड हो जाती है, तो इसको काउंट नहीं करते हैं। ये हरियाणा हो जाएगा 2 नंबर, हरियाणा हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद दिल्ली क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी, दिल्ली तो यूटी है तो इसकी बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, दिल्ली यूटी है तो इसकी बात नहीं करते हैं, सिर्फ राज्य पूछा गया है। इसके बाद जयपुर, देखो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर, जयपुर हो जाएगा 3रा नंबर। ये भोपाल है, भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये है मध्य प्रदेश में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद ये देखो बिहार है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं, ये झारखंड की सीमा यहाँ से मिल रही है, देखो 6 हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ है, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और बात करते हैं, देखिए थोड़ा आगे बात करते हैं, ये देखिए इसके बाद कौन सा बच रहा है,
उत्तराखंड हो गया, और हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। तो कितने राज्य टोटल हो गए? टोटल राज्य हो गए 7। टोटल राज्य कितने हो गए? टोटल राज्य जो हो गए वो 7 हो गए। और यूटी हो गए, और यूटी एक मिला के यूटी हो गया टोटल। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 8। ठीक है, टोटल मिला के कितने हो गए? टोटल मिला के हो गए 8। ठीक है, तो आप लोग राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 8। ठीक है, और यूटी भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो फ्रेंड देखिए आगे कुछ नहीं, तो फ्रेंड आगे कुछ नहीं है, आगे क्वेश्चन समाप्त हो गए। दोस्तों आप लोग क्या करें, एक बार चैनल को लाइक करें, और चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।